Good morning, students. Today we are going to start your remaining part of the chapter. Under the Mughals, various diverse groups such as Turanis, तुर्किश नोबल्स होते थे, इसमें ईरानीज, इंडियन, मुस्लिम, अफगान, राजपूत एंड मराठास वर रिक्रूटेड। मुग़ल शासन के दौरान विभिन्न जो ग्रुप थे, जैसे कि तुर्किश नोबल्स थे, ईरानी थे, भारतीय मुस्लिम थे, अफ़गान थे, राजपूत और मराठा जो थे, वो उनको जागीरदार मनसबदार जो है वो नियुक्त किया जाता था। द मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरी इन द फॉर्म ऑफ जागीर। जो मनसबदार होते थे वो अपनी सैलरी जो है वो जागीर के रूप में प्राप्त करते थे। दे हैड टू मेंटेन देयर हाउस होल्ड एंड ट्रूप्स विद द रिवेन्यू फ्रॉम देयर जागीर। और वे अपने हाउस होल्ड यानी कि अपने घर का खर्चा और सेना का सारा खर्चा जो है वो जागीर से जो रिवेन्यू मिलता था। जागीर क्या होती थी? एक एरिया होता था जहाँ से कर लेते थे वो। जागीर वर नोट ग्रांटेड परमानेंटली। जागीर जो है वो परमानेंटली नहीं दी जाती थी। आल्सो द मनसबदार डिड नॉट रिसाइड इन देयर जागीर। और मनसबदार जो होते थे वो जागीर में रहते भी नहीं थे। दे ओनली हैड द राइट टू कलेक्ट द रिवेन्यू फ्रॉम दैम। उन्हें सिर्फ वहाँ से कर लेने का ही अधिकार होता था। द रिवेन्यू वाज कलेक्टेड फॉर मनसबदार्स बाय देयर सर्वेंट्स वाइल दे सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर। रिवेन्यू जो कर जो कलेक्ट किया जाता था, लगान जो कलेक्ट किया जाता था मनसबदार के लिए, वो उनके सर्वेंट करते थे। वाइल दे वर सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर, जबकि वे दूसरे एम्पायर के और भाग में क्या करते थे? सेवा करते थे। ड्यूरिंग द reign of Akbar, the Jagirs were carefully assessed and given so that the revenue from a Jagir was almost equal to a Mansabdar's salary. अकबर के शासन के दौरान जागीर जो है बहुत ध्यानपूर्वक एसिड की जाती थी, मतलब रखी जाती थी। और जागीर से जो रिवेन्यू लिया जाता था, जो लगान लिया जाता था, वो सभी मनसबदार की सैलरी के बराबर होता था। बाई औरंगजेब रैन, और औरंगजेब के शासन के दौरान द एक्चुअल रिवेन्यू कलेक्टेड वाज ऑफन लेस दैन द सम ऑफ बी अवार्डेड। और जो रिवेन्यू होता था, जो लगान होता था, वो कम होता था। किससे? द सम ऑफ द अवार्डेड, जो वहाँ पे ज़मीन जो जागीर दी गई है उससे। देयर वाज ए लार्ज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मनसबदार एज वेल। और वहाँ पर बड़ी संख्या में मनसबदार की संख्या भी बढ़ाई गई। दिस अलोंग विद सर्टेन अदर फैक्टर कॉज्ड ए शॉर्टेज ऑफ जागीर। और कुछ और कारण भी थे जिससे जागीर की जो है क्या हो गई थी? शॉर्टेज हो गई थी। एज ए रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, द मनसबदार ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रिवेन्यू एज पॉसिबल फ्रॉम देयर जागीर। तो उसके कारण मनसबदार जो थे वो ये कोशिश किया करते थे कि जितना भी संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो लगान ले सके लोगों से, फ्रॉम देयर जागीर से, कॉजिंग द पीसेंट्री मच डिस्ट्रेस। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू लेते थे, लगान लेते थे, उससे जो आपके किसान जो होते थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, क्योंकि उनको इतनी इनकम नहीं होती थी। उससे ज़्यादा ये रिवेन्यू ले लेते थे, लगान लेते थे। रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ रिवेन्यू। भूमि जो थी वो सबसे मुख्य स्रोत थी रिवेन्यू का, लगान का। पीजेंट्स पेड टैक्स थ्रू द रूरल एलाइट। जो पीजेंट्स थे वो टैक्स पेड करते थे अपने जो उसके पास क्षेत्रीय जो चीज़ होती थी, जैसे ज़मीन जितनी थी। द हेडमैन और द लोकल चीफ मैन। और हेडमैन भी और लोकल चीफ मैन भी, यानी कि मुखिया जिसे बोलते हैं। दे वर टर्म्ड जमींदार। हाँ, पीजेंट्स जो थे वो टैक्स पे करते थे रूरल एलाइट को, यानी कि जो मुख्य व्यक्ति होते थे, हेडमैन होते थे, या वहाँ के जो लोकल मुखिया होते थे। दे वर टर्म्ड जमींदार, उनको जमींदार कहा जाता था। और ये मुग़ल जो थे इनको इंटरमीडिएटरीज भी क्या करते थे? डिस्क्राइब करते थे, यानी कि किसानों के और एम्पायर के बीच की कड़ी। द लैंड रिवेन्यू सिस्टम अंडर अकबर वाज फ्रेम्ड बाय राजा टोडरमल। जो ये लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ये बनाया गया था किसके द्वारा? फ्रेम किसके द्वारा किया गया था? टोडरमल के द्वारा किया गया था। हिज रिवेन्यू मिनिस्टर था जो किसका? अकबर का।
दिस सिस्टम वाज लार्जली बेस्ड ऑन शेरशाह सूरी लैंड रिवेन्यू सिस्टम। ये जो सिस्टम था ये ज़्यादातर जो है शेरशाह सूरी ने जो लगान का सिस्टम स्थापित किया था, भूमि के लगान का, वही उसी के ऊपर आधारित था। द पीजेंट्स लैंड वर मेजर्ड एंड असेस्ड। किसानों की भूमि जो है नापी जाती थी, जो भी उसके पास होती थी। एक केयरफुल सर्वे ऑफ द क्रॉप यील्ड प्राइस एंड एरिया कल्टिवेटेड फॉर ए 10 years पीरियड फ्रॉम 1570 to 1580 वाज कैरिड आउट। एक बहुत ही अच्छा सर्वे, मतलब केयरफुल सर्वे कराया गया था क्रॉप का, फसल की पैदावार का और उसके मूल्यों का, और जो एरिया एक किसान जो है कल्टीवेट करता था 10 साल के पीरियड के दौरान, जैसे कि आपका 1570 से 1580 तक। और उसी के आधार पर, ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस, उसी के आधार, डाटा के आधार पर टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। प्रत्येक फसल पर टैक्स जो है वो फिक्स किया जाता था और वो देना होता था कैश में। द एवरेज प्रोड्यूस एंड प्राइस ऑफ दीज 10 years वाज कैलकुलेटेड। और एवरेज जो है प्रोड्यूस और जो प्राइस होता था 10 साल का, वो कैलकुलेट किया जाता था और फिर राज्य का शेयर जो है वो फिक्स किया जाता था अबाउट 1/3 ऑफ द एवरेज प्रोड्यूस। जो जितना उसका एवरेज निकलता था उसका 1/3 भाग जो है वो टैक्स के रूप में देना पड़ता था। Each provinces was divided into revenue circle and each circle had its own schedule of revenue rates for each crop। प्रत्येक जो प्रोविंस होते थे, यानी कि स्टेट जो होते थे, उनको रिवेन्यू सर्किल में बांट दिया जाता था और प्रत्येक सर्कल में अपना ही शेड्यूल होता था, अपना ही तरीका होता था रिवेन्यू कलेक्ट करने का, रेट को देखने का, मतलब मूल्यों को देखने का प्रत्येक क्रॉप का, कि किस एरिया में क्या दाम है कौन सी फसल का। दिस सिस्टम ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन मेजरमेंट वाज नोन एज जब्त। और ये जो सिस्टम था ये आधारित होता था नाप के आधार पर, जिसको जब्त कहते थे। इट वाज अप्लाइड in the regions where the Mughal administration could survey the land and keep careful record। और ये जो है ये रीजन्स जो थे